अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी मैथमेटिक्स लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है वो। तो हम ऐसा क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, वो कोई भी नंबर हो, तो बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएंगे कि वो नंबर 2 से या 3 से या 4 से या 5, 6, 9 या 10 से डिविजिबल है। ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स ले लिया और अब हम देखते जाएंगे कि क्या ये तीनों नंबर्स इन सारे नंबर्स से डिविजिबल है या नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम 2 से। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसे इवन होना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन ही वही है कि वो नंबर को 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब आप ये कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर इवन है या नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है, अगर किसी नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पे अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर्स रहें तो वो इवन नंबर होता है। और अगर वो इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी की बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आप उस नंबर का यूनिट्स प्लेस देखिए और अगर उस यूनिट्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, पहले नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 8 है। 8 ये वाला सेम नंबर है, इसीलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 0 है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 5, यहाँ यूनिट्स डिजिट पे 5 है, क्या इन सारे नंबर्स में 5 है? नहीं, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं 2 यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो ये हमने देख लिया पहली चीज़। अब हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है। हम क्या करेंगे, वो नंबर जितने भी डिजिट से बना हुआ है उन सारे नंबर को हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर जो हमारा सम आया वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, यहाँ हम करके देख लेते हैं। जैसे हमने पहला नंबर ले लिया 2799588, तो इसके पहले हमने सारे डिजिट्स को जोड़ दिया। सो 2 + 7 + 9 + 9 + 5 + 8 + 8। अब ये सम हम करके देखते कितना आता है। तो 2 + 7 हो गया 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 5 32, 32 + 8 40 और 40 + 8 हो गया 48। और 48 जहाँ तक मुझे मालूम है 3 से डिविजिबल है। अगर आप यहाँ पे भी श्योर नहीं हैं कि ये 48 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इन दोनों डिजिट्स के भी सम कर सकते हैं। 4 + 8, 4 + 8 कितना हुआ? 12। अब आपको तो पता है कि 3 4s are 12 होता है, मतलब 12 तो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 48 3 से डिविजिबल है। और चूंकि 48 3 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या कि ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आप करके देखिए 5670 5670 के लिए, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? तो इसके सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। तो 5 + 6 + 7 + 0 कितना होता है? 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 0 18 ही रहा, तो ये हो गया 18। अब आपको पता है 3 6 18 होता है, तो इसका मतलब 5670 भी 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट नंबर, इसको चलो मन में करके देखते हैं। 1 + 0 + 0 1 हुआ, 1 + 7 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19। क्या 19 3 से डिविजिबल होता है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 3 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखूंगा। अब हम आते हैं अगले नंबर की तरफ, 4। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स पे आप ध्यान दें। लास्ट के 2 डिजिट का क्या मतलब हुआ? यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस। अगर ये नंबर यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस को जो कंबाइन करके आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 88 मिला, ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि इस केस में देख लेते हैं,
4 के लिए हमने क्या कहा कि हमने नंबर पहला वाला ले लिया 2799588, इसका यूनिट्स डिजिट और टेंस प्लेस दोनों को हमने ले लिया। अब 88 हमको मिला। अब क्या 88 4 से डिविजिबल है? तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 88 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 0 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, और ये 8 नीचे कैरी हो गया। अब 4 2 ज़ा 8 अगेन, ये हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं। तो ये हमने देखा कि हाँ 88 तो 4 से डिविजिबल है, और अगर ऐसा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो इसके लिए हम टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 70। क्या 70 4 से डिविजिबल होगा? तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 70 को 4 से जब डिवाइड किया तो 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करें तो 3 0, 4 7 ज़ा 28, यहाँ तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो मतलब 70 4 से डिविजिबल नहीं है, इसके लिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 65 लास्ट में अगर ये पूरे नंबर की बात करें तो हम 65 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या 65 4 से डिविजिबल होगा? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो उसको इवन होना पड़ेगा, लेकिन 65 तो इवन है ही नहीं, तो ये नंबर तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली नंबर की तरफ। 5 का तो सिंपल सा रूल है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस ले लेते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटा दिए। अब हम देखते हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो वो बहुत आसान सी चीज़ है। 5, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, क्योंकि आप 5 का टेबल पढ़ लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। आप कभी भी देख लीजिए, कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके यूनिट्स प्लेस पे या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो ये हमारा रूल बन गया कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 आएगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? तो इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 है? तो नहीं, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे हाँ, यहाँ तो यूनिट्स प्लेस पे 0 है, तो इसीलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ये नंबर, इसके यूनिट्स प्लेस पे भी 5 है, इसीलिए ये नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 6 पे। 6 की कंडीशन क्या है कि कोई नंबर 6 से कैसे डिविजिबल होगा? तो इसके लिए हम इसका थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि 6 का टेबल ले लेते हैं। तो 6 के टेबल में क्या क्या आता है? तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया और टेबल याद करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि 6 का टेबल कुछ ऐसा होता है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो ये हो गया 6 का टेबल, और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब पहला नंबर जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल है, और वो 3 से भी डिविजिबल है। वो 2 के टेबल में भी आता है, वो 3 के टेबल में भी आता है। दूसरा नंबर 12 क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि इवन नंबर है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में आता है। वैसे ही 18, क्या 18 2 से डिविजिबल है? क्योंकि ये इवन है इसलिए है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 6 ज़ा 18 होता है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। वैसे करते करते आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो नंबर आप देखेंगे कि अगर वो नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा। अब मान लीजिए हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो सिर्फ 2 से डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए हो गया 20। ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो नहीं। तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है तो उसे 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, जैसा कि हम यहाँ पे देखते आए हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 से हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इन तीनों नंबर्स के लिए। तो क्या पहला नंबर 2 से डिविजिबल था? हाँ था। क्या पहला नंबर 3 से डिविजिबल था? वो भी था। तो इसीलिए पहला नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर, क्या ये 2 से डिविजिबल था? हाँ था। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल था? ठीक है, था, बिल्कुल था। तो इसीलिए ये नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। क्या ये तीसरा नंबर, ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। इसीलिए
ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब ये हो गया 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सिंपल है। 3 के लिए हमने क्या किया था, हमने इन सारे डिजिट्स का सम ले लिया था और कहा था कि अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। सेम चीज़ हम 9 के लिए यूज़ करते हैं। हम पहले डिजिट्स का सम निकालेंगे, अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो जैसा हमने देखा था कि इस नंबर का सम आया था 48। यहाँ पे जब हमने किया था, क्या 48 9 से डिविजिबल है? क्या 9 के टेबल में 48 आता है? तो नहीं, 9 5 ज़ा 45 होता है, 9 6 ज़ा 54 हो जाता है, 48 तो आता नहीं है। इसीलिए ये पहला नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 5670, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो इसका सम हमारा 18 आया था, और आपको पता है 9 2 18 होता है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तीसरा नंबर, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो इसका सम हमारा 19 आया था, और 19 तो 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। 10 तो सबसे आसान है। 10 का तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि अगर यूनिट्स प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप 10 का टेबल देखते हैं तो क्या आता है, 10 20 30, तो सारे यूनिट्स प्लेस पे 0 आता है। तो बस हमने इसको रूल बना दिया, कोई भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे अगर 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। यूनिट्स प्लेस पे 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्या इसके यूनिट स्पेस पे 0 है? नहीं, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो ये वाला नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या 0 है? नहीं, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बस इस तरीके से हमने देखा हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं।